नमस्कार दोस्तों, अलध्रुव एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम मिलकर धूम मचाने वाले हैं। आज हम कवर कर रहे हैं VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MA हिंदी MAHD 06 कथा साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण, जी हां, सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को। ये वो प्रश्न है जो आपको 2 मार्क्स सेक्शन में पूरे नंबर दिलाएंगे और आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल, और ये सवाल तो समझिए हर एग्जाम में आता ही आता है, इसे बिल्कुल रट लेना है। प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मूल संवेदना या प्रतिपाद्य क्या है और इसे कृषक जीवन का महाकाव्य क्यों कहा जाता है? देखिए, दिसंबर 2015, 2016, 2021, जून 2019 और 2015 में पूछा गया है। मतलब सुपर इंपॉर्टेंट। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, गोदान उपन्यास भारतीय किसानों के जीवन की जो दुख भरी कहानी है, उनकी जो त्रासदी है और उनका जो संघर्ष है, उसको बिल्कुल सच्चाई से दिखाता है। इसीलिए इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है ना आसान? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, किसमें सरगम उपन्यास की मूल संवेदना या प्रतिपाद्य क्या है और इसमें किस वर्ग या जीवन के रूप का चित्रण किया गया है? यह भी कई बार आया है, दिसंबर 2015, 2019, 2017, जून 2016 और 2015 में। तो साथियों, समय सरगम की जो मुख्य भावना है वो है बूढ़े लोगों के अकेलेपन को दिखाना। उनके मन में क्या इच्छाएं होती हैं, क्या आकांक्षाएं होती हैं, खासकर शहरी माहौल में इसी को इस उपन्यास में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। मेरा दुश्मन कहानी का प्रतिपाद्य या मूल भाव क्या है और इसके पात्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं? दोस्तों, ये सवाल जून 2024 में भी आया है और उससे पहले भी कई बार, जैसे दिसंबर 2018, जून 2017, 2019, 2016 में। मतलब यह भी बहुत बहुत जरूरी है। इस कहानी का मुख्य भाव दोस्तों इंसान के अंदर चलने वाला जो मनमुटाव होता है, जो द्वंद्व होता है और अपने पुराने अतीत से पीछा छुड़ाने की जो छटपटाहट होती है, उसे दिखाता है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनका दोहरापन भी हमें साफ साफ नजर आता है। प्रश्न संख्या 4 जिंदगी और जोंक कहानी के प्रमुख पात्र यानी रजुआ कौन है और उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2015, 2020, 2019 और जून 2019 में पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, जिंदगी और जोंक का मुख्य पात्र रजुआ ही है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, वो जीने की अपनी इच्छा, अपनी जिजीविषा को कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा संघर्ष करता रहता है। आ गया एक और धमाकेदार सवाल। प्रश्न 5 हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है और उसके लेखक कौन है? ये सवाल भी जून 2024 में आया है और दिसंबर 2020, 2019, 2018 में भी पूछा गया है। बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है ये। इसका जवाब है दोस्तों, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है और इसे लिखा है लाला श्रीनिवास दास जी ने। इसे याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। अरे वाह दोस्तों, अगर आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड, जी हां, पूरी PDF गाइड अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे जो आपकी तैयारी को सुपरचार्ज कर देंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो देर किस बात की, अभी क्लिक करें और अपनी सफलता की राह आसान करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। गोदान उपन्यास का वो कौन सा प्रमुख पात्र है जो भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है? ये सवाल दिसंबर 2020, 2023, जून 2019 और 2016 में भी आ चुका है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र है होरी। होरी ही वो किरदार है जो भारतीय किसान के जीवन, उसके संघर्ष और उसकी आत्मा को दर्शाता है। अब ये सवाल तो बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण है। प्रश्न 7 उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है?
दिसंबर 2017, 2021, जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2018 में ये सवाल पूछा गया है। इसको आप ऐसे समझिए, उपन्यास बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है, जिसमें कई कहानियां, कई पात्र और कई घटनाएं होती हैं, जबकि कहानी छोटी होती है, लघु होती है और वो किसी एक घटना या एक मुख्य विचार पर ही केंद्रित होती है। प्रश्न संख्या 8, उपन्यास की परिभाषा लिखिए। ये भी जून 2024 में आया है और दिसंबर 2020, 2019 में भी पूछा गया है। बहुत ही सीधा सवाल है। उपन्यास को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये मानव जीवन का एक चित्र है, एक दर्पण है, जो अलग अलग किरदारों यानी चरित्रों के अंदर छिपे रहस्यों को, उनकी भावनाओं को हमारे सामने खोलकर रख देता है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये सवाल दिसंबर 2018, 2023 और जून 2017 में आ चुका है। इसका जवाब है दोस्तों, मधुआ कहानी महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह आंधी में शामिल है। इसे याद रखना बहुत आसान है। आधा रास्ता तय कर लिया है हमने। प्रश्न 10, पत्नी कहानी के प्रमुख पात्रों यानी पति पत्नी के नाम क्या हैं? ये सवाल दिसंबर 2019, 2018 और जून 2017 में पूछा गया है। तो साथियों, पत्नी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, पति का नाम है कालिंदी चरण और पत्नी का नाम है सुनंदा। इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न 11, कृष्णा सोपती जी के किन्हीं 2 उपन्यासों या औपन्यासिक कृतियों के नाम लिखिए। दिसंबर 2018, जून 2017 और 2016 में ये सवाल आ चुका है। कृष्णा सोपती जी के 2 बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं, मित्रों मरजानी और जिंदगी नामा। ये दोनों ही उनके बेहतरीन काम हैं। प्रश्न 12, शेखर एक जीवनी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? जैसे कि मुक्त प्रवाह शैली। ये सवाल दिसंबर 2018, जून 2016 और 2015 में पूछा गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों शेखर। एक जीवनी उपन्यास को स्वच्छंद चेतना प्रवाह शैली में लिखा गया है। ये एक बहुत ही खास शैली है, इसे याद रखना। प्रश्न 13, पिता कहानी की मूल संवेदना या कथ्य क्या है? ये सवाल जून दिसंबर 2020, जून 2016 और 2015 में आ चुका है। ज्ञानरंजन जी की पिता कहानी पिता और बेटे के रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो गलत फहमियां होती हैं, जो तनाव होता है और 2 अलग अलग पीढ़ियों के बीच का जो अंतर होता है, उसे बहुत ही गहराई से दिखाती है। प्रश्न 14, उपन्यास और कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? ये सवाल दिसंबर 2022 और 2021 में पूछा गया है। दोस्तों, उपन्यास और कहानी के कुछ मुख्य तत्व होते हैं, जैसे कि कथा वस्तु यानी कहानी क्या है, फिर आता है चरित्र चित्रण यानी किरदार कैसे हैं, कथोपकथन मतलब उनके डायलॉग्स, बातचीत कैसी है, वातावरण यानी कहानी का माहौल कैसा है, भाषा शैली और आखिर में उसका उद्देश्य क्या है। ये सभी मिलकर एक अच्छी कहानी या उपन्यास बनाते हैं। प्रश्न 15, जैनेन्द्र जी की पत्नी कहानी की मूल संवेदना या उसका उद्देश्य क्या है? ये सवाल दिसंबर 2015 और 2021 में आ चुका है। जैनेन्द्र जी की पत्नी कहानी भारतीय मध्यम वर्गीय पत्नी के मन की घुटनों, उसकी पीड़ा, उसकी भावनाएं, अपने कर्तव्यों के प्रति उसकी जागरूकता और उसके मन में चलने वाली उथल पुथल को बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाती है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MA HD 06 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए MA हिंदी के सभी विषयों के लिए प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। चाहे वो MA HD 01 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य हो, या MA HD 03 हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर MA HD 07 भाषा विज्ञान, इन सभी की गाइड्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इन्हें भी जरूर देखें। प्रश्न 16, जिंदगी और गुलाब कहानी की मूल संवेदना या प्रतिपाद्य क्या है? ये सवाल दिसंबर 2016 और 2021 में पूछा गया है। इस कहानी की मुख्य भावना है दोस्तों, पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी से पैदा होने वाली निराशा, मोहभंग और उनके मन में चलने वाला मानसिक संघर्ष। उषा प्रियमवदा जी ने इसे बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाया है। प्रश्न 17, अज्ञेय जी के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। दिसंबर 2016 और 2019 में ये सवाल आ चुका है।
अज्ञे जी के दो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैंशेखर, एक जीवनी और नदी के द्वीप, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। प्रश्न 18, सिक्का बदल गया कहानी का कथानक या प्रतिपाद्य क्या है, जैसे कि देश विभाजन या सांप्रदायिक भयावहता। ये सवाल दिसंबर 2015 और 2019 में पूछा गया है। इस कहानी का मुख्य विषय दोस्तों देश के बंटवारे की जो दुखद घटना थी और उस समय जो सांप्रदायिक हिंसा फैली थी उसकी भयावहता को दिखाना है। इसमें शाहनी के विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की मजबूरी को भी बहुत मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। प्रश्न 19, किन्हीं दो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों या कहानीकारों के नाम लिखिए। ये सवाल दिसंबर 2022 और 2023 में आया है। तो साथियों, दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार और कहानीकार हैं जैनेंद्र जी और इलाचंद्र जोशी जी। इनके नाम याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब है हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, शेखर, एक जीवनी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, जैसे कि शेखर और शशि। ये सवाल जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। इसका जवाब तो सवाल में ही छिपा है दोस्तों। शेखर, एक जीवनी के मुख्य पात्र हैं शेखर और शशि। बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे MHD 06 कथा साहित्य के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है, इसलिए खूब मेहनत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।